हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से पापड़ी चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 केजी सफ़ेद मटर ले लिया है, जिसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद इसे हम कम से कम 6 से 7 घंटों के लिए भिगा देंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। मटर को भीगे हुए हमारे 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसे पका लेते हैं। इसको सबसे पहले हमने कुकर में पलट लिया है और इसमें हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। और इसमें हम 2 गिलास भरकर पानी डाल देंगे, क्योंकि छोले में पानी ज़्यादा लगता है। तो इसमें हम 2 गिलास भरकर पानी डाल देंगे और अब हम इसे चढ़ा देंगे पकने के लिए। तो इसमें हमें कम से कम 4 से 5 प्रेशर लगाना है। छोला हमारा पक रहा है, जब तक हम पापड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो मैदा ले लिया है और इसके लिए हमने 2 टेबल स्पून घी ले लिया है, इसको खस्ता करने के लिए। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। तो इसको हम अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे, ताकि आटा हमारा अच्छे से खस्ता हो जाए। तो इसको अच्छे से हमें पूरे आटे में मिक्स कर लेना है घी को। घी हमारा आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इस आटे को हम गूंद लेंगे। यहाँ पर हमने आटे को गूंदने के लिए 1 गिलास पानी लिया है। तो 1 गिलास पानी से आप आटे को गूंद लीजिए। मैदे में पानी कम लगता है, तो आप थोड़ा थोड़ा डालकर आटा गूंदिए, ताकि आटा आपका गीला ना होने पाए। इसके आटे को हमें थोड़ा टाइट ही गूंदना है। तो आप थोड़ा थोड़ा आटे में पानी डालते जाइए और धीरे धीरे से इसका डो बना लीजिए। मैदा हमारा गूंद कर रेडी हो चुका है। तो इसको हम ढक कर आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम ढक कर आधे घंटे के लिए रख देंगे। छोला हमारा गल चुका है, तो फ्लेम को अब हम ऑफ़ कर देंगे और छोले को बाहर निकाल लेंगे। तो छोला हमारा अच्छे से गल गया है और आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा गल गया है। ये बहुत ज़्यादा ना पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है। तो आपको इसको ऐसे ही रखना है। यहाँ पर हमारे पास 1 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर है, चिली फ्लेक्स है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर ले लिया है। तो इन सारे मसालों को हम छोले के साथ ऐड करने वाले हैं। तो छोला हमारा रेडी है और इसके साथ ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम पापड़ी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। तो लोइयाँ हमें छोटी ही बनानी है, बहुत बड़ी नहीं बनानी है। तो हमने बहुत ही छोटे साइज़ के 8 से 10 लोइयाँ तैयार करके रख ली हैं। अब हम इन्हें बेल लेंगे। पापड़ को हमें बहुत ही ज़्यादा पतला बेलना है। ये जितना ज़्यादा पतला रहेगा, ये उतना ही ज़्यादा कुरकुरा बनकर रेडी होगा। तो आप पूरी कोशिश करिएगा कि आप जितना हो सके आप इसे उतना ज़्यादा पतला बेलिए। अगर ये मोटा रहेगा तो ये कुरकुरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप छोटी छोटी लोइयाँ लीजिएगा। छोटी लोइयाँ रहेंगी तो आपका पापड़ भी पतला बनकर रेडी होगा। तो आप इसे बिल्कुल पतला बेलकर रेडी कर लीजिए। यहाँ पर हम इसमें नाइफ़ से या फिर फॉर्क से छोटे छोटे से होल कर देंगे बीच में, ताकि पापड़ हमारा फूलने ना पाए। तो आप इसमें बीच में छोटे छोटे से होल कर दीजिएगा और इसको बेलकर हम इसे रख लेंगे। इसी तरह से हम सारी लोइयों को बेलकर इकट्ठे कर लेंगे। जितनी हमने लोइयाँ बनाई हैं, सारे पापड़ हम बेलकर सारे एक साथ रख लेंगे। तो सारे पापड़ हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसे हमें फ्राई करना है। तो अगर आप इसे गोल बनाना चाहें तो आप इसे गोल बना कर रख लीजिए,
और अगर आप इसे छोटे पीसेस में काटना चाहें तो आप इसको इस तरह से 4 पीस में भी कर सकते हैं। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों के लिए तो ये छोटे पीसेस बहुत अच्छे होते हैं, जिसे वो अच्छे से पकड़ कर खा सकते हैं। तो आप इस तरह से भी इनको काट सकती हैं, इनको छोटे छोटे पीसेस में भी काट लीजिए, ये भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये 2 तरह से बनकर रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर हमने पैन में तेल चढ़ा दिया है और तेल हमारा मोस्टली गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पापड़ को फ्राई कर लेंगे। तेल को गर्म होने के बाद आप इसको लो फ्लेम पर कर दीजिएगा और पापड़ को आप लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा, तभी ये कुरकुरा बनकर रेडी होगा। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फटाफट तल लेंगे तो ये उतना ज़्यादा कुरकुरा नहीं तैयार होगा, ये सॉफ्ट रह जाएगा। तो आप इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसको फ्राई करिएगा, तभी ये बहुत अच्छा सा कुरकुरा बनकर रेडी होगा। तो आप देख रहे हैं लो फ्लेम पर पापड़ हमारा कितना बढ़िया कुरकुरा बनकर रेडी हुआ है, ये कितना क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर रेडी हुआ है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप इसी तरह से लो फ्लेम पर सारे पापड़ को तल लीजिए और जो हमने छोटे वाले पीसेस काटे थे वो भी आप इसी तरह से डालकर फ्राई कर लीजिए। ये भी बहुत अच्छे टेस्टी फ्राई होते हैं और खाने में बहुत कुरकुरे होते हैं। तो आप इसे भी इस तरह से फ्राई कर लीजिए। तो ये छोटे वाले पापड़ भी हमने फ्राई कर लिए हैं और ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार हुए हैं, बहुत कुरकुरे बनकर रेडी हुए हैं। तो ये सारे पापड़ हमने तैयार कर कर रख लिए हैं। तो आप देख रहे हैं सारे पापड़ कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये देखने में ही कितने कुरकुरे लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत कुरकुरे लगते हैं। तो ये छोटे वाले पापड़ भी आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चों के लिए आप छोटे पापड़ बनाइएगा जो उन्हें खाने में आसानी हो। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और बनाकर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो सारे मसाले भी निकले रखे हुए हैं और यहाँ पर हमने पापड़ को भी फ्राई करके रख लिया है। तो सारे पापड़ भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और छोला भी हमारा रेडी है। तो यहाँ पर हमारे सारे मसाले रेडी हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ छोला पापड़ को बनाकर सर्व करना है। यहाँ पर आप एक एक पापड़ को उठाते जाइए और पापड़ के ऊपर छोले को अच्छे से बिछा लीजिए। पूरे पापड़ पर छोले को फैला दीजिए अच्छे से, ताकि पूरे में छोला अच्छे से फैल जाए। और उसके बाद फिर सारे मसालों को एक एक कर कर इन छोलों पर डाल दीजिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे मसालों को इसमें डाल दीजिएगा। जिस हिसाब से आपको खाना पसंद हो आप उस हिसाब से इस पर एक एक मसालों को ऊपर से ऐड कर दीजिए। तो पापड़ी चाट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। इसे आप ज़रूर बनाइएगा, ये बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आप बच्चों को देने के लिए मिर्च कम डालिए और ये बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसी बनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।